जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके माता पिता कैसे हैं और आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों, हम भगवान से कामना करते हैं कि आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें। और दोस्तों, आप उस बंदे के स्वाभिमान के लिए कभी पीछे मत हटिए जिस बंदे ने आपको बचपन से लेके आज तक बड़े प्यार से और सपनों के साथ पाला है। तो दोस्तों, आपका ये पहला कर्तव्य है कि उनके सपने यानी माता पिता के सपने हम पूरे करें। तो चलिए दोस्तों, आपके माता पिता और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए हम आज आपको क्लास की तरफ मूव करते हैं। टेंस में दोस्त, क्या टेंस मतलब काल। इससे दोस्तों एक प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है, तो काल है क्या, आप समझ लो काल क्या है। दोस्तों, काल माने होता है समय। क्या दोस्तों, समय क्या है। जैसे कि मान के चलो कोई काम है, कोई काम, या फिर वो समय आज काम हो रहा होगा या फिर कल हुआ था या फिर कल होगा। तीन ही प्रकार के तो काम होंगे, तीन ही समय में काम होंगे। या फिर उस काम आज हो रहा होगा या फिर कल हुआ था या फिर आने वाले समय में होगा, है ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्या क्या। काल पढ़ लेंगे, काल के भेद और उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न, है ना। जहाँ जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं हमने प्रश्न क्लास के एंड में लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आप कर पाओगे क्लास लेने के बाद में। तो चलिए हम मूव करें आगे। चलिए, काल के भेद, हमने काल दोस्तों पढ़ा दिया आपको कि काल क्या होता है। और अब हम काल के भेद पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, काल के भेद। फिर थोड़ा सा समझो एक बार कि जो काल है बच्चे, काल मतलब समय हमारा तीन ही टाइप का हो सकता है और तीन ही टाइप के होते हैं। कैसे, मान के चलो कोई काम अभी चल रहा है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं। क्या दोस्तों, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे यानी कल की बात हो गई, बच्चे खेलेंगे यानी कल खेलेंगे। तीन ही प्रकार के तो काम हुए, मतलब या फिर कल होगा या फिर हो रहा है या फिर होगा या फिर हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब काल के भेद देखते हैं। काल के भेद बच्चों होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? तो आप बोलेंगे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान क्या होता है? जो समय चल रहा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल बोलते हैं, और जो समय आ रहा है उसे बोलते हैं भविष्य यानी भविष्य में। ठीक है ना। जैसे अब समझो, जैसे में क्या, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, रमेश खाना खा रहा है, यानी वो खाना वर्तमान में खा रहा है। रमेश कल पार्टी में नहीं गया था, ये कल की बात हो गई, वो पार्टी में नहीं गया था, है ना बच्चों। आप खुद देखो ना कि काल कितना सरल है और कैसे प्रश्न आएंगे वो हम आपको लास्ट में क्लास के एंड में सारे प्रश्न लिए हुए हैं, आप देखना। ठीक है। मैं अगले सप्ताह अपने नाना के घर जाऊंगा। दोस्तों, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तीन ही प्रकार के तो बात हुई, या फिर कल या फिर अभी या फिर आने वाले कल में। ठीक है ना। चलिए अगली बात क्या है, अब हम समझते हैं एक एक करके कि वर्तमान काल हमने समझ लिया बच्चे, वर्तमान काल के बाद में भूतकाल समझ लिया, भूतकाल के बाद भविष्य काल समझ लिया, है ना। अब हम समझते हैं कि वर्तमान काल क्या है। तो दोस्तों, वर्तमान काल जो है ना वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ लेना। इसके बाद तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा दोस्तों है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। दोस्तों, वर्तमान काल को आप बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से। यानी सामान्य वर्तमान काल वर्तमान काल के भाग में है, भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल है और भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल है। कुछ मिले जुले हुए हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे ही भूतकाल में है सारे के सारे और ऐसे ही भविष्य काल में है। ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं इनको एक एक करके कि क्या है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल बच्चे क्या होता है, अब समझो थोड़ा सा सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। इसमें दोस्तों कार्य का पूरा होना या ना पूरा होना कुछ पता नहीं चलता है,
उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान। क्या बच्चे मेरी बात समझ में आई होगी आपके? अब कैसे, जैसे बोला मैंने, वह प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, इसमें ना तो कार्य समाप्त हुआ है, पता कुछ नहीं चलता है, कार्य का नियमित रूप से जैसे होना पाया जाता है ना। अब इसमें पहचान देखो दोस्तों, क्या है इसकी पहचान? अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ता है, ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ आदि शब्द अगर पहचान मिले लास्ट में तो दोस्तों ये 100% सामान्य वर्तकाल में जाएंगे। ये सामान्य सी बात होती है बिना किसी शर्त के, ठीक है। जैसे माली पौधों को पानी देता है, राम आम खाता है, वह पुस्तक पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना। पहचान से आप समझ जाओ, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, तो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ लो बस, ठीक है। अब देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है दोस्तों? इसमें कार्य का पूरा होना ना पाया जाता है, कार्य वर्तमान समय में पूरा नहीं होता है। जैसे क्या? मोहन विद्यालय जा रहा है। क्या है दोस्तों? मोहन विद्यालय जा रहा है और यहाँ पे है सुमन पढ़ रही है। ये दोस्तों वर्तमान में कार्य जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ, पढ़ रहा है। कब तक पढ़ेगा, कब से पढ़ रहा है, कुछ नहीं पता है ना। यानी पढ़ रहा है, काम जो है वो जारी है ना। इसकी दोस्तों पहचान क्या है? पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं और रही हूँ इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में मिलें तो हमारे अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। दोस्तों ये बात आप समझ पाए होंगे ना? तो बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? इसमें बच्चों क्या होता है कि कार्य जो होता है ना वो समाप्त हो गया होता है, परंतु ज़्यादा देर समाप्त नहीं हुए, अभी अभी समाप्त हुआ है। अब जैसे में क्या है? सीता ने पुस्तक पढ़ी है। क्या दोस्तों? सीता ने पुस्तक पढ़ी है या सीता पुस्तक पढ़ चुकी है, मतलब अभी पढ़ चुकी है, अभी जस्ट कार्य खत्म हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी है ना। जी समझ गए। इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिए हैं, दिए हैं, आया है, पिया है, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ना दोस्त। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी है ना। चलिए आप समझो नंबर चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध क्या होता है? संदेह। संदिग्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे संदेह क्या होता है बच्चे? यहाँ पे देह लिखा हुआ है, देह गलत है, यहाँ पे संदेह कर लेना बच्चे, ठीक है ना। ये जो इस जगह पे देह लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ बच्चों संदेह है ना, संदेह कर लीजिएगा। संदेह या शक उत्पन्न होता है। क्या दोस्तों? संदेह या शक उत्पन्न होता है, वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल। पहचान क्या होगी इसमें? होगा, होगी, होगे आदि शब्द पहचान होते हैं संभाव्य वर्तमान काल में, ठीक है ना। इसमें क्या हो? जैसे वह लौटा हो, क्या कह रहा है? वह लौटा हो, उसने खाना खाया हो, बारिश हो सकती है। दोस्तों संभावना है ना। बात आप समझ गए होंगे ना दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। अब समझो जैसे इसमें क्या होता, पहचान क्या है? सॉरी बच्चे, संदिग्ध माने शक की संभावना चलती, जैसे कि माँ खाना बना रही होगी। क्या दोस्तों? वह खाना बना रही होगी या फिर वह नहा रहा होगा। अंत में दोस्तों होगा, होगी, होगे आदि शब्द आते हैं। क्या पहचान है दोस्तों? होगा, होगी आदि पहचान होती है ना। तो ये हमारे हो गए दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। चलो अब देखते हैं आगे संभाव्य। संभाव्य माने होता है संभावना, जैसे बारिश हो सकती है ना। तो ये हो गई हमारी दोस्तों संभावना। अब जैसे शायद उसने अपना काम कर लिया हो, ये सारी संभावना है ना। संदिग्ध और संभाव्य दोनों लगभग मिलते जुलते होते हैं। संदिग्ध में होगा, होगी पहचान होती है अंत में, और संभाव्य में हो शब्द लगा होता है ना। जैसे वह चलता हो, उसने खाना खाया हो, बारिश हो सकती है, हो शब्द आया हुआ है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे भूतकाल की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ तक बात बच्चे समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। अब हम मूव करते हैं भूतकाल में। तो भूतकाल क्या है बच्चे? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं।
सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु हेतुमद भूतकाल, है ना। अब समझो दोस्तों सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल जैसे सामान्य वर्तमान काल होता है वैसे ही सामान्य भूतकाल होता है। इसमें क्या है दोस्तों, जो समय का, हमें लिखा है दोस्तों, हमें नहीं, यहाँ पे समय है, समय का पता ना चले काम कब हुआ था, है ना। इसकी पहचान क्या है, आ, ई, ए, था, थी, थे इत्यादि इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में, ठीक है। जैसे उधर युद्ध क्षेत्र में मारा गया, कब मारा गया कुछ भी नहीं पता, पर मारा गया था पिछले समय में, मतलब भूतकाल में, पर कब मारा गया इसका कुछ भी नहीं पता, भूतकाल में मारा गया था, है ना। उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी, या मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, श्री राम ने रावण को मारा। ये दोस्तों सब पिछली बात हो रही भूतकाल की, है ना। तो आप समझ गए होंगे सामान्य भूतकाल को। अब समझो दूसरा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल बच्चे क्या होता है, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, भूतकाल की बात है, भूतकाल में अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है, जैसे आ है, ई है आदि। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है ना। मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सोकर उठी हूँ। ये समय बीत चुका है ना, जो सो रहा था वो समय बीत चुका है, मैं सोकर उठी हूँ। उसने बोला मैं सोकर उठी हूँ, किसी से पूछा होगा क्या करे, बोले मैं अभी सो के उठी हूँ, है ना। तो दोस्तों ये भूतकाल की बात हो गई। अब आप समझ गए होंगे ना आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, काम पूरा हो चुका होता है भूतकाल में, जैसे पहचान है, आ था, ई थे, ए थे, राम ने खाना खाया था। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल वही चीज़ें होती हैं दोस्तों जो मैंने अपूर्ण वर्तमान काल में पढ़ाई, कि कार्य पूरा नहीं होता है, कंटिन्यू चल रहा होता है, वो होता है दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। से रहा था, मैदान में खेल रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे सारे होते हैं, ठीक है ना दोस्त। पहचान की समझ गए होंगे आप। चलिए संदिग्ध में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल में भी वही चीज़ होती है, भूतकाल में संदेह होता है ना। पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे इत्यादि, ठीक है। जैसे मुकेश नहा चुका होगा, मुकेश नहा चुका होगा, तो ये हमारे संदिग्ध हो गए। अब हेतु हेतुमद भूत में क्या है, एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है। मतलब दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता है ना। और ये भी भूतकाल में बात बता रहा हूँ, वर्तमान में नहीं। एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता, जैसे मैं खाना खा लेता अभी तक, मैं खाना खा लेता अभी तक, बट खाया नहीं, किसी के इंतजार में है, ये भाई दूसरे पर निर्भर है। चलो, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखो ना बच्चों, निर्भर है कि नहीं है, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कार्य निर्भर है कि नहीं निर्भर है, आप बोलेंगे बिल्कुल निर्भर है। तो दोस्तों ये हो गया हेतु हेतुमद भूत। क्या हो गया दोस्तों, हेतु हेतुमद भूत, है ना। अब जैसे क्या हुआ, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। परिश्रम किया होता ना, आपने परिश्रम तो किया नहीं, तो कार्य दूसरे पर निर्भर है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल निर्भर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल जैसे हम पढ़ते चले आए, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, बिल्कुल वही सेम है। सामान्य वर्तकाल सॉरी बच्चों, सामान्य वर्तमान काल में वर्तमान काल की बात होती है, सामान्य भूतकाल में भूतकाल की बात होती है, सामान्य भविष्यकाल में मतलब सामान्य भविष्यकाल बिना किसी शर्त के। जैसे मोहन आया, सॉरी बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, मैं खाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगी इत्यादि, सब इत्यादि हमारे ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है ना। चलिए, संभाव्य भविष्यकाल में क्या होता है दोस्तों, बताओ दोस्तों। संभाव्य में क्या होता है, भविष्य में कार्य की संभावना होती है। क्या दोस्तों, भविष्य में कार्य की संभावना होती है। जैसे
शायद कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो, ये संभाव्य की बात हो रही है पर आने वाले समय में, है ना। चलिए, जैसे कि शायद चोर कल पकड़ा जाए, शायद चोर कल पकड़ा जाए, है ना। तो ये दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल में हुए, है कि नहीं हुए, बताओ। अच्छा, अब जैसे हो सकता है मैं कि कल जाऊं, हो सकता है मैं कल जाऊं, है ना। तो सारे संभाव्य में हो गए। अब बच्चे क्या है, हेतु हेद भविष्यकाल। दोस्तों हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या था, भूतकाल में बात हो रही थी, और हेतु हेतु मत भविष्यकाल मतलब भविष्यकाल में बात होगी। बट सेम वही चीज़ है, कार्य एक विषय पर निर्भर करता है। जैसे क्या हो गया, भविष्य में क्या होता है दोस्तों, यह भविष्य लिखा है, यहाँ भविष्य है। भविष्य में एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता है, एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता है ना, भविष्य में। चलिए ठीक है, जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं। दोस्तों वही बात है ना, भविष्य की बात हो रही ना, वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा। यह छुट्टियां होंगी, यह छुट्टियां होंगी तो मैं घूमने जाऊंगा, मतलब वो भविष्य की बात कर रहा है ना। बच्चे बात समझ गए होंगे ना, यहाँ तक आप बहुत आसानी से बच्चे समझ गए होंगे बात। अगर आपने क्लास स्टार्टिंग से अभी तक देखी है तो जो आने वाले प्रश्न हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न हमने लिए हैं बच्चे। ये प्रश्न आपके सामने रहे, सारे के सारे जो प्रश्न हमने लिए हुए हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप ये प्रश्न कर पा रहे हो बच्चों, तो मैं ये समझूंगा कि आप क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो बच्चे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आप अपनी बुक से 10th चैप्टर उठाइए और उससे जितने भी प्रैक्टिस प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न आप करिए। देखो कौन से प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं मैंने जो पढ़ाया है उसको आप एक बार लिखने के बाद देखो यार जो हमने पढ़ाया है वहाँ से प्रश्न पहचान या वही चीज़ है कि और दूसरी चीज़ तो नहीं है। कुछ चीज़ें छूट रही हों तो आप कमेंट में बताइए कि ये चीज़ छूटी हुई है ना। चलिए अब हम देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, आप लोग जवाब जरूर दीजिए दोस्तों, जरूर आप जवाब दें। ना जवाब दें तो एक बार आप आकलन खुद से करिए कि कितने प्रश्न आपने कर पाए हैं, है ना। और दोस्तों मैं ये कहूँगा क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आम खा लिया है, ये पहला प्रश्न है हमारा। और दोस्तों ये पूछा कब गया है, पूछा गया है 23/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। मैंने आम खा लिया है, बताओ दोस्तों कौन सा ये काल है। तो आप लोग बताएंगे सामान्य भूतकाल, नहीं भाई, पूर्ण भूतकाल नहीं, आसन्न भूतकाल है दोस्तों। कौन सा है इसमें, तो आप बोलेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन बता चुका हूँ कि आसन्न भूतकाल क्या होते हैं, है ना। वो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ होता है ना। तो इसमें मैंने आम खा लिया है, अभी अभी का समाप्त हुआ है पर उसका प्रभाव है ना। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बोलेंगे बच्चों सी, जो कि राइट है। बहुत सही आप बच्चे बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है जो क्रिया अभी हो रही हो, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कब पूछा गया है, ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस 24/8/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया हुआ है। जो क्रिया अभी अभी हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, तो आप बोलेंगे दोस्त क्या बोलेंगे, जो क्रिया अभी अभी हो रही हो, जो क्रिया अभी हो रही हो मतलब वर्तमान में चल रही है ना। मतलब वर्तमान में चल रही, कब से चलेगी कब तक चलेगी नहीं पता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान। क्या हुआ दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है। क्या दोस्तों, आसन्न भूत की मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ होता है पर प्रभाव चल रहा होता है उसका, है ना। तो दोस्तों क्या है, हो सकता है मैं अभी चलूं, नहीं, ये तो नहीं है, बिल्कुल गलत है ये दोस्त।
और ये दोस्तों प्रश्न आप देख लेना कब पूछे गए हैं, है ना। अगला है वे दिल्ली चले गए। क्या दोस्तों, वे दिल्ली चले गए, तो ये हमारा सही है, तीसरे का बी। चलिए दोस्तों अब समझ गए होंगे ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल को कौन सा रूप है। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, ये कब पूछा गया प्रश्न है, 25/8/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगाना किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, क्या आपने प्रश्न ये कर पाए हैं। अगर प्रश्न नहीं कर पाए हैं तो इट मीन्स आपको प्रैक्टिस करने और क्लास को समझने की ज़रूरत है। एक बार आप क्लास देख लीजिए पूरी, इसके बाद आप फिर से प्रश्न करिएगा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो दोस्तों कौन सा है ये। भूतकाल में मैंने क्या बताया था कि एक कार्य दूसरे पर निर्भर करता है, ये भविष्य की तो बात हो नहीं रही है, भूतकाल की बात हो रही, बीते हुए समय की तो बात हो रही है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हेतु हेद मत भूतकाल, कौन सा ऑप्शन इसका बच्चों, सी, जो कि बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। प्रश्न है शायद, कल मीरा दिल्ली, आगे डॉट डॉट यानी रिक्त स्थान, यहाँ पे जाना शब्द को संभाव्य भविष्य काल में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों, संभाव्य भविष्य काल में, संभाव्य भविष्य काल में बदलना है दोस्तों। किसमें, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या होता है दोस्तों, बताओ दोस्तों। मैंने आपको बताया था, पहचान भी इसकी बताई थी, सब कुछ बताया है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कल मीरा, शायद कल मीरा दिल्ली जाए, जाएगी वो बच्चों नहीं है, जाएगी नहीं, जा चुकी नहीं, जाती तो बिल्कुल भी दूर दूर तक उसका नाता नहीं है ना। अगर दोस्तों गागी के लगाओगे तो सामान्य भविष्य काल में पहुंच जाएगा, है ना। हमें बनाना किस में है, संभाव्य भविष्य काल में। संभाव्य क्या होती है, संभावना होती है, जैसे कि कल शायद चोर पकड़ा जाए, जाए शब्द आते हैं लगभग मैक्सिमम, अधिक से अधिक शब्द जाए आते हैं। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन बच्चों हो गया, डी, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ तक ये हमारे 5 प्रश्न मैंने लिए हैं दोस्तों। जो मैंने थंबनेल में 40 प्रश्न दिए थे बच्चों, मैं उसके लिए क्षमा ये चाहता हूँ दोस्तों। मुझे 9 से 10 घंटे ऑफिस वर्क में हो जाते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट बनाने के बाद दोस्तों आपको प्रोवाइड कराता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, मैं ये 40 प्रश्न आपको नहीं दे पाए, लेकिन सिलेबस सारा ख़त्म होने के बाद में मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों हम प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा और अधिक से अधिक प्रश्न कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बिना फेस के कंफर्टेबल जोन में पढ़ाना मैं नहीं समझता हूं। जब तक दोस्तों आप लोग किसी टीचर को नहीं देखते हो, जब तक आपको जोर डालना पड़ता है समझने के लिए, तो मैं दोस्तों इस चीज़ को समझ रहा हूं। बस दोस्तों आप 5000 फॉलोवर कंप्लीट करवा दीजिए, ओनली 5000। तो आप लोग 5000 फॉलोवर के बाद में देखेंगे दोस्तों मेरी टीम के साथ ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ज़बरदस्त, जो आपने कभी यूट्यूब पे सोचा नहीं होगा दोस्तों, कभी। मैं दोस्तों हर फील्ड में मैं एक खुद टेक्निकल बंदा हूँ, इंजीनियर हूँ, और आप सबको इंजीनियर बनाऊँगा दोस्तों। सबको, जिनके गाँव में सपने बच्चों के होते हैं कि मैं इंटर करने के बाद में एक इंजीनियर बनूं, अपने इस फील्ड को, अपने माता पिता के सपने पूरे करें। तो दोस्तों आपका भाई है, भाई पे दोस्तों आप लोग सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। बस अभी क्या है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों मैं और मेरी टीम मिलके आप सबके करियर को बहुत ही बेहतरीन बनाने का काम करेंगे दोस्तों। हम आपको ऐसे
टेक्निकल पर्सन यानी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, प्लांट हेड, इन सब से दोस्तों रूबरू कराऊंगा कि उन सब के क्या एम होते हैं इंटरव्यू लेते टाइम पे, कैसे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? बहुत अच्छी एमएनसी कंपनियों में काम करने का आपको जाने का अवसर, कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में वाक्य के साथ में। वाक्य के प्रकार जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस टाइप से पूछे गए हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों? तो चलिए दोस्तों, हम क्या है अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि अपने माता पिता और भाई बहन इन सबको दोस्तों नमस्ते बोलना, और स्पेशली माता पिता को मेरा दोस्तों चरण स्पर्श कहना। और इसी के साथ हम दोस्तों अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।